हेलो दोस्तों, आज हम सब प्रिंसिपल बीएसडीएफ शेडर को अच्छे से समझ लेंगे। तो प्रिंसिपल बीएसडीएफ में बीएसडीएफ का मतलब है बाई डायरेक्शनल स्कैटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका मतलब क्या है? बाई डायरेक्शनल का मतलब है लाइट इन एंड लाइट आउट, लाइट का अंदर जाना और बाहर आना। स्कैटरिंग के अंदर है रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन एंड रिफ्रैक्शन। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब है द मैथ दैट डिसाइड्स हाउ मच एंड वेयर। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ता है तो वो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूजन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मैथ यूज होता है, जो फंक्शन यूज होता है, उसको कहा जाता है बीएसडीएफ, बाई डायरेक्शनल स्कैटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये जो प्रिंसिपल्ड बीएसडीएफ है, इसका पर्पस क्या है? द प्रिंसिपल बीएसडीएफ इज एन ऑल इन वन फिजिकली बेस्ड shader introduced in Blender 2.7 based on Disney's principal model. By adjusting its parameters, you can recreate plastic, metal, glass, fabric, skin, or even stylized cartoon materials. So principal BSDF को एडजस्ट करके आप कोई भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को ब्लेंडर पे बना सकते हो। प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, फैब्रिक, स्किन, स्टाइलाइज्ड कार्टून कैरेक्टर, आप कुछ भी बना सकते हो प्रिंसिपल बीएसडीएफ को यूज करके। तो इसके जो इनपुट है, इनमें सबसे पहले है बेस कलर। तो बेस कलर क्या होता है? तो आप इस इमेज में देख सकते हो सेम बेस कलर फॉर मल्टीपल मटेरियल टाइप्स। तो ये एकदम प्लास्टिक जैसा मटेरियल है एकदम लेफ्ट साइड में, और एकदम मेटल जैसा मटेरियल है, लेकिन इन सब का बेस कलर रेड है, एक ही कलर है। तो अगर इस एक ऑब्जेक्ट में एक ही कलर है तो हम सब वो यहाँ से दे सकते हैं, और अगर उसमें कोई टेक्सचर है तो एक टेक्सचर इमेज को हम सब यहाँ पर प्लग कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेटालिक। मेटालिक क्या करता है? आप इस इमेज को देखो पहले, मेटालिक 0 है इस जगह में, बिल्कुल प्लास्टिक जैसा लग रहा है, और इस जगह में मेटालिक 1 है, तो यहाँ पर आपको एक साइनी मेटल जैसा लुक लग रहा है। तो कंट्रोल्स मेटलनेस, 0 इज नॉन मेटल, 1 इज प्योर मेटल। एट 1 द सरफेस रिफ्लेक्ट्स ओनली टिंटेड मेटल कलर, इग्नोर स्पेक्यूलर। तो स्पेक्यूलर क्या होता है? स्पेक्यूलर हम लोग जब स्पेक्यूलर टैब में आएंगे तो समझेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि जो नॉन मेटल होता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक तो मेटल नहीं है, फिर भी वो साइनी हो सकता है। तो प्लास्टिक जैसे नॉन मेटल जब कोई चीज को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो हम सब स्पेक्यूलर से डिसाइड करते हैं। मेटल में मेटल खुद ही रिफ्लेक्टिव होता है, तो उसमें स्पेक्यूलर की जरूरत नहीं पड़ता है। At 0 it behaves like plastic or glass using specular parameter for the reflectance। स्पेकुलर हम लोग बाद में और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर मेटालिक का बेस समझ लो कि मेटालिक 0 का मतलब प्लास्टिक और मेटालिक 1 का मतलब वो एक मेटल है। यूज टेक्सचर मास्क 0/1 फॉर मिक्स मटेरियल। ब्लेंडर यूजेस अ मेटल रफनेस वर्कफ्लो, सो मेटल शुड हैव दिस एट 1 और प्रोवाइडेड कलर। जो हम सब ने डिसाइड किया कि मेटल के लिए ये सब 1 होता है, मेटालिक हमेशा 1 होता है किसी भी मेटल के लिए। अब इनपुट्स में आता है रफनेस। तो रफनेस 0 में देखो ये एकदम शाइनी है, मिरर जैसा, और रफनेस 1 पे देखो एकदम मैट फिनिश जैसा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सरफेस माइक्रोफेसेट रफनेस 0 इक्वल्स टू परफेक्ट मिरर, 1 इज फुल्ली मैट। देख सकते हो 0 परफेक्ट मिरर, 1 इज फुल्ली मैट। लो वैल्यू गिव शार्प ग्लॉसी हाइलाइट्स, हाई वैल्यू स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन एंड प्रोवाइड डिफ्यूज लुक। तो देख सकते हो कि शार्प ग्लॉसी है लो वैल्यू में, इस जगह में शार्प ग्लॉसी है लो वैल्यू में, और एक स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन है जहां पर डिफ्यूज लुक है हायर वैल्यू में। टिपिकली प्लग अ ग्रेस्केल रफनेस मैप हियर, व्हाइट इक्वल्स टू रफ, ब्लैक इक्वल्स टू स्मूथ। सो अगर आप मान लो कि एक रस्टेड मेटल क्रिएट कर रहे हो, एक मेटल जो धूल में बहुत दिनों तक पड़ा हुआ है, तो वहां पर आपको कहीं पर थोड़ा सा रफ दिखाना पड़ेगा, कहीं पर थोड़ा सा स्मूथ दिखाना पड़ेगा। उस टाइम हम लोग एक रफनेस मैप को यहाँ पर प्लग कर सकते हैं, और वो एक तरीके का कहीं पर स्मूथ कहीं पर रफ लुक देगा। तो व्हाइट का मतलब है रफ, ब्लैक का मतलब होगा स्मूथ। इन ईवी लो रफनेस प्लस ब्लूम क्रिएट्स ग्लो इफेक्ट। ईवी एक रेंडर इंजन है साइकिल की तरह, पिछले वीडियो में हम सब डिस्कस किए थे, देखे थे। और ब्लूम क्या होता है, हम सब जब इमिशन में आएंगे तो हम सब समझेंगे कि ब्लूम क्या होता है। उसके बाद है आईवर, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आईवर क्या करता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो आईवर 1 है, और यहाँ पर देख सकते हो कि आईवर 2 है। Ivor controls how much light bends when it passes through a transparent material like glass or water. Blue Ivor like 1
equals to light barely bends like air, higher IOR like 1.5, 2.4, more bending, more distortion like glass or diamond. तो IOR मतलब मान लो कि आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना रहे हो, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू अगर जब किसी चीज को आप देखोगे वहां पर चीजें डिस्टॉर्टेड दिखेगा ना, तो लाइट कितना बेंड हो रहा है वो डिसाइड करता है IOR. IOR ज्यादा होगा तो लाइट ज्यादा बेंड होगा, जैसे कि ग्लास, डायमंड, इसमें लाइट बेंड होता है. एयर में लाइट बेंड नहीं होता, तो उसमें IOR 1 होगा. उसके बाद आता है अल्फा. अल्फा तो एक बहुत कॉमन चीज है, हम सब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में हमेशा दिखे हैं. ये बेसिकली ओपेसिटी है. तो कंट्रोल्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ सरफेस with one it's fully opaque, usually linked to the alpha output of an image detection node. बेसिकली अल्फा ओपेसिटी है. इनपुट में फिर आता है नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है? कनेक्ट अ नॉर्मल मैप नोड हियर फॉर बम्प डिटेल्स. अगर आपको किसी सरफेस में बम्प क्रिएट करना है तो आपको एक ऐसा एक नोड, आपको इमेज मिलेगा, PNG या JPEG इमेज मिलेगा, उसको अगर आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो उससे आप सरफेस में इस तरीके का बम्प क्रिएट कर सकते हो. टू यूज अ नॉर्मल मैप, इसको नॉर्मल मैप कहा जाता है. टू यूज अ नॉर्मल मैप, कनेक्ट एन इमेज टेक्सचर टू द नॉर्मल मैप नोड, then plug it into the output into the normal input of the principal BSDF. हम लोग बाद में इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत देखेंगे. उसके बाद आता है डिफ्यूज. तो डिफ्यूज में देखो, रफनेस, डिफ्यूज का जो रफनेस है वो 0 होगा तो ऐसा दिखेगा, रफनेस 1 होगा तो ऐसा दिखेगा. तो क्या है? डिफ्यूज रिफर्स टू हाउ लाइट्स इज सॉफ्टली स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन फॉर नॉन मेटालिक सर्फेसेस, गिविंग देम अ मैट अपीयरेंस. तो आप देख सकते हो जब रफनेस 1 है तो एक मोर मैट फिनिश लग रहा है यहाँ पर. So it's mainly controlled by the base color and roughness parameters. When metallic is set to 1, the diffuse component is disabled as metal reflects light differently. तो जब मेटालिक 1 होता है, जब मेटालिक सरफेस लाइट को उतना डिफ्यूज नहीं करता, तो उस टाइम डिफ्यूज डिसेबल्ड रहता है. ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक स्टील है, तो स्टील में लाइट तो डिफ्यूज नहीं होगा ना, वहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल शाइनी लगेगा, तो वहां पर डिफ्यूज डिसेबल्ड रहेगा. फिर इसके बाद है सब सरफेस. सब सरफेस क्या होता है? तो सब सरफेस होता है when lights hit a object like skin, wax, marble, milk, it doesn't just bounce off the surface, it goes inside, scatters around and come back out. That soft glow under skin or ear in sunlight, that's subsurface scattering. मान लो कि जब स्किन में सनलाइट पड़ता है या फिर वैक्स, किसी मोमबत्ती के ऊपर जब जो वैक्स के अंदर लाइट जाता है तो लाइट उस मोमबत्ती के अंदर घुसता है, फिर वो मोमबत्ती के अंदर जो मोमबत्ती है वो भी ग्लो करता है. लाइट के पास वो ग्लो ज्यादा होता है, लाइट से जितना दूर जाता है वो ग्लो कम होता है. तो लाइट जब किसी पर्टिकुलर सरफेस के अंदर घुसता है, फिर वो उस सरफेस में स्कैटर करता है, उसको कहा जाता है सब सरफेस स्कैटरिंग. ह्यूमन स्किन हो गया, वैक्स हो गया, मार्बल हो गया, इन चीजों में लाइट एकदम ऊपर से बाउंस बैक नहीं होता है, वो सरफेस के अंदर जाके स्कैटर होता है, तो उसको कहा जाता है सब सरफेस स्कैटरिंग. तो सब सरफेस स्कैटरिंग का मेथड क्या है? यहाँ पे रैंडम वर्क एक मेथड है. ये बेसिकली एक कंप्यूटर एल्गोरिदम है. तो रैंडम वर्क फिजिकली एक्यूरेट एंड ब्यूटीफुल. लाइट लिटरली वॉक्स इनसाइड द ऑब्जेक्ट बाउंसिंग अराउंड until it escapes. Random work skin is optimized for skin tone, better for faces. Christian Burley, fake, fast and smooth, good for skin in stylized general animation. ये बेसिकली एक ऑप्शन है, एल्गोरिदम है सब सरफेस स्कैटरिंग का. रैंडम वर्क बहुत खूबसूरत है लेकिन थोड़ा सा मशीन को लैग करता है, ज्यादा रिसोर्सेज लेता है. सब सरफेस वेट क्या है? सब सरफेस स्कैटरिंग के बाद यहाँ पर है सब सरफेस वेट. तो आप जैसे इमेज में देख सकते हो, सब सरफेस वेट जब 0 होता है तो कुछ ऐसा होता है, जब 1 होता है कुछ ऐसा होता है. 0 इज जस्ट रेगुलर सरफेस रिफ्लेक्शन, नो सब सरफेस स्कैटरिंग. 0 में सब सरफेस स्कैटरिंग नहीं होता है, बस रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. 1 में फुल सब सरफेस स्कैटरिंग, लाइट जो सरफेस है उसके अंदर घुसता है और वहां पर स्कैटर होता है. टिप 0.1 to 0.3 is great for skin, things like skin. सब सरफेस रेडियस क्या होता है? यहाँ पर देख सकते हो कि रेडियस फ्रॉम व्हाइट टू रेड. सो कंट्रोल्स हाउ डीप लाइट स्कैटर इनसाइड पर x, y and z. These x, y and z values are mapped to the RGB values respectively. A higher value equals light goes deeper and softer effect. For skin, try something like 1.0, 0.35, 0.14 for more red scattering. So रेडियस होता है कि लाइट एक सरफेस के कितने अंदर तक घुसेगा, उसको XYZ एक्सिस पे मैप किया जाता है. तो वो RGB में मैप होता है बेसिकली.
सब सरफेस रेडियस सब सरफेस की जो डेप्थ है उस डेप्थ को डिसाइड करता है। तो उसका डेप्थ कितना होगा, तो स्किन में मान लो कि जो स्किन में जो रेड कलर है वो ज्यादा स्कैटर होता है, तो इसलिए स्किन के लिए रेड सबसे ज्यादा होगा, आर का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा 1.0, और फिर होगा जो ग्रीन 0.35, और फिर होगा ब्लू जो 0.15। तो एक्स वाई और जी एक्सिस में ये जो कलर्स है इसको मैप किया जाता है। तो जिस चीज में आपको जिस कलर का स्कैटरिंग ज्यादा चाहिए आप उसको उस तरीके से दे सकते हो, वो वैल्यूज आपको गूगल में मिल जाएगा। स्किन के लिए रेड स्कैटरिंग ज्यादा चाहिए तो उसमें वन रेड ज्यादा है। स्केल अप्लाई टू द रेडियस, हाउ डीप लाइट स्कैटर इनसाइड। तो स्केल अप्लाई होता है रेडियस में, लाइट कितना अंदर जाएगा और स्कैटर होगा वो डिसाइड होता है। तो सब सरफेस एनिसोट्रॉपी क्या होता है, तो अगर आप इमेज को देखो तो एनिसोट्रॉपी यहाँ पर 0 में ऐसा लग रहा है, 1 में ऐसा लग रहा है। आपको यहाँ पर देख के इतना कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा। कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ स्कैटरिंग, तो सब सरफेस एनिसोट्रॉपी स्कैटरिंग की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। 0 इज न्यूट्रल, इक्वल्स टू ऑल डायरेक्शंस। पॉजिटिव इज फॉरवर्ड स्कैटरिंग, लाइट कीप्स गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। नेगेटिव इज बैकवर्ड स्कैटरिंग, बाउंसेस बैक आउट मोर। लाइट अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, नहीं तो लाइट बाउंस बैक करेगा तो नेगेटिव होगा। फिर आता है स्पेक्यूलर। तो स्पेक्यूलर क्या होता है, द शाइनी पार्ट ऑफ योर सरफेस वेयर लाइट बाउंसेस डायरेक्टली बैक। थिंक लाइक ग्लॉसी प्लास्टिक, पॉलिश स्टोन और स्किनी पेंट। तो जो ऑब्जेक्ट मेटेलिक नहीं होता वो भी तो लाइट को बाउंस करता है, जैसे कि मान लो कि कोई शाइनी पेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो उन सभी के लिए हमें स्पेक्यूलर को जानना पड़ेगा। तो स्पेक्यूलर को डिसाइड करने का एक मॉडल है मल्टी स्कैटर GGX। ये बेसिकली एक एल्गोरिदम है, एक रिफ्लेक्शन एल्गोरिदम है। तो ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमेशा मल्टी स्कैटर GGX छोड़ दो। तो स्पेक्यूलर में फिर आता है आईवर लेवल। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। तो देयर आर 2 आईवर सेटिंग्स, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। एक आईवर हम सभी ने पहले देखा, फिर यहाँ पर आईवर लेवल है। तो ये दोनों कैसे हैं? इस स्पेक्यूलर के अंदर जो आईवर लेवल है इसका फंक्शन इस आईवर से अलग है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो जो पहला आईवर है, लाइट बेंडिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे ग्लास, लिक्विड, जेली हो गया ना, इन सभी चीजों में। जैसे कि मान लो इस ग्लास के अंदर जब लाइट उसके थ्रू जा रहा है और लाइट बेंड हो रहा है तो वो इस आईवर से कंट्रोल होता है। और स्पेक्यूलर आईवर होता है हाउ शाइनी अ सरफेस इज, जैसे कि प्लास्टिक, स्किन, कारपेंट। तो किसी सरफेस से जब लाइट बाउंस होके जाता है तो उस आईवर को कंट्रोल करता है ये आईवर लेवल, स्पेक्यूलर का जो आईवर लेवल है। जैसे कि कारपेंट हो गया या फिर कोई शाइनी प्लास्टिक हो गया। सो यूज आईवर व्हेन इट इज मेकिंग अ सी थ्रू मटेरियल, जैसे ग्लास हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, ऐसा कुछ अगर बना रहे हो तो आईवर को कंट्रोल करो। यूज आईवर लेवल टू कंट्रोल हाउ मच अ सॉलिड सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट। तो एक सॉलिड सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो देखो कि आईवर लेवल को कंट्रोल करना पड़ेगा उसको। तो जब कोई सॉलिड सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो वो आईवर लेवल से आप करोगे। तो आईवर लेवल कैसे काम करता है देख सकते हो। आईवर लेवल जब 0 है तो लाइट बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, आईवर बेंड नहीं हो रहा है सरफेस के थ्रू। 1 है तो लाइट इसके थ्रू बेंड हो रहा है। आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मिलेगा, ग्लास के लिए क्या है, वाटर के लिए क्या है। जब करेंगे हम सब तब देख लेंगे। स्पेक्यूलर एनिसोट्रॉपी, स्पेक्यूलर एनिसोट्रॉपी आप देख सकते हो जब 0 है तो ऐसा है, जब 1 है तो ऐसा है। तो बेसिकली मेक्स रिफ्लेक्शन स्ट्रेच इन वन डायरेक्शन, यूजफुल फॉर ब्रस्ट मेटल, हेयर, विनाइल। 0 equals to even reflection, higher is stretch highlight like a CD and brush steel। तो स्पेक्यूलर एनिसोट्रॉपी से आप जो स्ट्रेच रिफ्लेक्शन है वो बना सकते हो, जैसे कि आप एक CD DVD में जिस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है वैसा कुछ आप बना सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। मैं ब्लेंडर सीख रहा हूँ तो मेरा गोल है मोशन ग्राफिक्स वर्कफ्लो को मास्टर करना। ब्लेंडर, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन 4 सॉफ्टवेयर को मास्टर करना मेरा गोल है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्पेक्यूलर एनिसोट्रॉपिक रोटेशन, तो स्पेक्यूलर एनिसोट्रॉपिक रोटेशन कैसा है आप देख सकते हो। स्पेक्यूलर एनिसोट्रॉपिक रोटेशन 0 to 1, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर बीच में किस तरीके से एनिसोट्रॉपिक रोटेशन हो रहा है। तो बेसिकली 0 is 0, 1 is 360। कंट्रोल्स व्हिच डायरेक्शन द एनिसोट्रॉपिक स्ट्रेचेस गोस, 0 to 1, 0 to 360 आप यहाँ पर देख सकते हो। यूज्ड टू अलाइन द डायरेक्शन फॉर योर ब्रश लुक, only noticeable if anisotropic is greater than 0। Specular tangent,
This lets you feed in a custom direction map to control the anisotropic direction more precisely. Optional, usually left unconnected unless you are doing something advanced like hair or manually rotated surface. तो एनिसोट्रोस्पेक्युलर टेंजेंट उतना यूज नहीं होता, जब करेंगे सब देखेंगे। ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन में पहला आता है ट्रांसमिशन वेट। तो ट्रांसमिशन बेसिकली आपको सी थ्रू ऑब्जेक्ट बनाने में काम आता है। ट्रांसमिशन मेक्स योर ऑब्जेक्ट बिहेव लाइक ग्लास, वाटर और अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसमिशन कंट्रोल्स हाउ ट्रांसपेरेंट द मटेरियल इज, where IOR controls how much the light bends and it passes through. So मान लो कि आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना रहे हो, तो वहां पर आपको ट्रांसमिशन और IOR दोनों लगेगा, क्योंकि उसके थ्रू लाइट बेंड भी हो रहा है। मान लो कि आप एक नॉर्मल ग्लास बना रहे हो, उसमें आपको IOR नहीं लगेगा, उसमें बस आपको ट्रांसमिशन लगेगा। कोट क्या है? तो कोट्स ऐड अ सेकंड रिफ्लेक्टिव लेयर ऑन द टॉप ऑफ योर मटेरियल, लाइक क्लियर वर्निश, ग्लॉसी पेंट or a shiny plastic shell. It's great for making car paint, coated material and anything with a slick surface on top. तो जो भी मेटल है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक पतला सा लेयर अगर आपको लगाना है तो उस कोट का लेयर लगाओगे, ठीक है। कोट वेट क्या होता है? अब यहाँ पर देख सकते हो कोट वेट यहाँ पर 0 है, मतलब कोई कोट नहीं है। अगर 1 है तो इसके ऊपर एक कोट है। कोट कंट्रोल हाउ स्ट्रॉन्ग द क्लियर कोट इफेक्ट इज। 0 equals to no coat, 1 is fully coated. Even a small value like 0.1 adds nice surf highlights. कोट रफनेस क्या होता है? तो उसी कोट का रफनेस डिसाइड होता है। 0 मतलब एकदम ग्लॉसी ग्लास जैसा कोट, 1 मतलब एक मैट फिनिश कोट। कंट्रोल्स हाउ ब्लरी और सर्फ द क्लियर कोट रिफ्लेक्शन इज। 0 equal to mirror like, 1 is very rough and diffuse. Use low value 0.03 for glossy finishes. अब कर सकते हो, जब हम करेंगे तो हम देखेंगे। कोट IOR from 1 to 2। IOR 1 लाइट बिल्कुल बेंड नहीं हो रहा है, IOR 2 में लाइट बहुत ज्यादा बेंड हो रहा है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द कोट लेयर affects how much coat reflects। 1.5 is good default for plastic light coats। कोट टिंट से आप बेसिकली कोट के जो टिंट कलर है वो चेंज कर सकते हो। देख सकते हो कोट का जो टिंट है वो चेंज हुआ। कोट नॉर्मल, लेट्स यू गिव द कोट इट्स ओन बम्प एंड टेक्सचर लाइक टाइनी स्क्रैचेस इन द वर्निश विदाउट अफेक्टिंग द बेस मटेरियल। तो अब मान लो कि जो ऊपर जो पॉलिश वर्निश, एक फर्नीचर के ऊपर जो वर्निश का पॉलिश है उसमें कुछ स्क्रैचेस है, वो दिखाने के लिए आप यहाँ इस कोट के अंदर नॉर्मल में एक मैप लगा सकते हो, तो वो बम्प दिखेगा, बम्प डिटेल्स उसमें भी आ जाएगा। Sheen adds a soft fabric-like glow on the surface, perfect for velvet, soft material. It simulates the way light scatter along the tiny fiber of glancing angles. जैसे कि जो सिल्क होता है ना, जो वेलवेट होता है, उसके ऊपर एक ग्लो जाता है लाइट का, तो कोट के ऊपर भी एक लेयर होता है शीन का, जो क्लॉथ डिजाइन होगा कि फैब्रिक डिजाइन होगा तब काम आएगा। शीन वेट आप देख सकते हो, शीन वेट 0 है तो इसके ऊपर कोई आपको एक लेयर नहीं दिखेगा शीन का, लेकिन इसके ऊपर देख सकते हो कि व्हाइट कलर का जो वेलवेट जैसा एक आपको ऊपर एक लेयर दिखेगा। तो यहाँ पर शीन वेट 1 है। कंट्रोल्स हाउ मच शीन इफेक्ट्स इज एडेड। 0 equals to none, 1 is fully visible velvet glow. Try 0.1 to 0.3 for realistic fabric. शीन रफनेस 0 होगा तो शीन एकदम नहीं दिखेगा, मतलब बहुत कम दिखेगा। 1 होगा तो बहुत मैट फिनिश जैसा लगेगा, बहुत ज्यादा लाइट को स्कैटर करेगा। कंट्रोल हाउ सॉफ्ट एंड सर्फ द शीन अपीयर्स। 0 मतलब शार्प शीन हाइलाइट्स, 1 is very soft and white शीन हाइलाइट्स। 0.5 is nice default for cloth like softness. शीन टिंट, आप इससे बेसिकली टिंट के जो कलर है वो देख सकते हो। यहाँ पर शीन व्हाइट है, यहाँ पर शीन में आप एक ग्रीनिश स्टोन देख सकते हो, ऊपर हल्का सा ग्रीनिश स्टोन है इस जगह में। तो टिंट ऑफ द शीन with the base color. 0 is white sheen, 1 is fully color sheen, useful for colorful fabrics like red velvet, blue jeans. Emission क्या है? Emission basically जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करता है वैसा ऑब्जेक्ट। Emission makes your metal glow like a light source without needing a lamp or sunlight.
great for neon signs, glowing screens, fireflies, science fiction panels. emission color and strength, emission color से आप emission color को दे सकते हो, emission strength से आप उसकी strength को decide कर सकते हो. In EV, enable bloom in the render settings to see the sweet glowing halo. In cycles, bloom is not automatic. You need to use a compositor clear node after rendering to create that glowing effect. तो जब ये जो हम सब ने देखा ना, ये जैसे ग्लो कर रहा है, तो ऐसे आपने बहुत सारे हार्ड मोशन ग्राफिक्स में या फिर साईफाई मोशन ग्राफिक्स में देखे होंगे कि लाइट ग्लो कर रहा है और उसके चारों तरफ एक ग्लो क्रिएट हुआ. वो सब क्रिएट करने के लिए ईवी में तो आप कर सकते हो नॉर्मली. साइकिल रेंडर इंजन में वो क्रिएट करने के लिए कंपोजिटर की जरूरत पड़ता है. बहुत हम लोग करेंगे, जब करेंगे तब देखेंगे. तो एमिशन से क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सब ग्लो करवा सकते हैं. थिन फिल्म क्या होता है? Thin film adds colorful rainbow-like reflections, just like you see a soap bubble, oil slick, or camera lenses. It simulates light interference caused by a super thin surface layer. तो जैसे कि बबल में रेनबो दिखता है, वैसे थिन फिल्म के साथ लाइट जब इंटरेक्ट करता है तो अलग अलग कलर दिखता है, लाइट टूट जाता है. बेसिकली लाइट का अलग अलग वेवलेंथ टूट जाता है. तो ऐसा थिन फिल्म बनाने के लिए हम लोग थिन फिल्म ऑप्शन का यूज करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, थिकनेस फ्रॉम 400 to 800 नैनोमीटर. आप किस तरीके का थिन फिल्म बना सकते हो. हाउ थिक द फिल्म इज इन नैनोमीटर, टिपिकली रेंज 100 to 1000 नैनोमीटर. स्मॉल चेंजेस इक्वल्स टू ड्रामेटिक कलर शिफ्ट. 0.0 से 200 नैनोमीटर तक सटल टिंट दिखेगा. 400 to 800 प्लस नैनोमीटर में विविड रेनबो दिखेगा. तो जो बबल जैसा अगर रेनबो क्रिएट करना है तो आपको थिन फिल्म आप यूज करोगे. लेट्स गो बैक टू आवर प्रोजेक्ट. तो हम हमारे प्रोजेक्ट में चलते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम सब इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे शेडर टैब में. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो. कोई भी क्वेश्चन है तो डाल दो. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे.